सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी अरब की सलामती, खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत का एलान। हूतीज ने आज एक टैंकर के ऊपर हमला किया अकॉर्डिंग टू ईरान। अल जजीरा की रिपोर्ट है आज कि हूतीज ने एक ऑयल टैंकर को हमला कर दिया। अब अमेरिका जो बैंकरप्ट हो चुका है, असला खत्म हो चुका है, मैं उसकी पिक्चर सामने रखना चाहूंगा। तो सऊदी अरब के लिए ये रास्ता ईरान ने चोक कर दिया, लेकिन क्यों किया? सवाल तो ये है कि सऊदी अरब तो तमाम तर प्रोवोकेशन के बावजूद, हमलों के बावजूद मुसलसल ये कोशिश करता रहा है और पाकिस्तान उसमें शामिल होता रहा है कि वो जंग में शरीक। मिस्टर शहबाज शरीफ ने कंडेम किया है कि जो होतीज हैं उनके जो अटैक्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। नो दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि जहाँ पे पाकिस्तान को ऐसे लग रहा है कि जंग के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की धमकी देने के बाद मात्र 2 से 3 घंटे में ही हूतियों ने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर के ऊपर हमला कर डाला है और ये पाकिस्तान के मार्शल की को सीधी चेतावनी दी है हूतियों ने कि तुमसे जो बन सकता है वो तुम कर लो, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम धमकियां दे देंगे तो कोई कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो सुपर पावर हैं, पर हूतियों ने 2 घंटे बाद ही सऊदी के 2 बड़े टैंकर उड़ा। हूतीज ने आज एक टैंकर के ऊपर हमला किया अकॉर्डिंग टू ईरान। अल जजीरा की रिपोर्ट है आज कि हूतीज ने एक ऑयल टैंकर को हमला कर दिया। अब अमेरिका जो बैंकरप्ट हो चुका है, असला खत्म हो चुका है, मैं उसकी पिक्चर सामने रखना चाहूंगा। इस जंग में जाने से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया उन्होंने। वेनेजुएला के सदर जो था वो भी बाहर निकल के कहता था मेरी 56 इंच की छाती है, यहां आके मेरे साथ लड़ो। एक दिन में अगले उठा के ले आए, एक दिन में एक सिंगल डे थी, मतलब सिंगल डे। ये नहीं कि उन्होंने कोई तमाशा किया। ईरान जाने से पहले अपने तेल का बंदोबस्त किया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज द यूएस। एक सिंगल बूंद भी ना रेड सी से आ रही है यहां पे, ना आ रही है उधर से हरमुज से गुजर। चोक करना किसको ऑब्जेक्टिव था? चाइना को। कर दिया कि नहीं किया उन्होंने? चाइना का तेल पहले उन्होंने वेनेजुएला से बंद किया, फिर ईरान से बंद किया। देखो परेशानी जिनके लिए थी, बनानी थी तो बन गई ना। एब्सोल्युटली दैट्स सब, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली लोग इस एंगल से सोचते ही नहीं है। प्रॉमिस असल मकसद ही उसका ये था कि उसको डिसएडवांटेज पोजीशन में खड़ा करना। उन्होंने वन रोड वन इनिशिएटिव जो एक नया अपने बना रहे थे, टीमें बना रहे थे अफ्रीका के आगे पीछे। वो जो पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था चेन ऑफ पल्स, ये सारा कुछ उन्होंने इंटरप्ट कर दिया ना सर। इंटरप्ट सारा खत्म, खलास, यल्ला फारग। अब चीमा साहब उसमें ये कहते हैं, देखें कि सारे स्टोरियां बना रहे हैं, सारे स्टोरियां। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के कल की बात सुन, मैं उस बंदे का नाम ले लेना चाहता चीमा साहब। एक बहुत बड़ा, वो चाइना के पेरोल पे, शायद आपको इस बात से शायद अंदाजा हो जाए, और बहुत बड़ा एनालिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और सिर्फ उसका नाम ये है, उसका नाम इस वजह से है कि यहां से अमेरिका से इंग्लिश सीख के गया था पाकिस्तान, किसी इंग्लिश अखबार में भी लिखता रहा है वो। बड़े बड़े चैनलों में, क्योंकि चाइना के पेरोल पे डेली बेस पे उसकी ड्यूटी होती है कि बैठ के चैनलों के ऊपर चाइना को प्रमोट करना। वो गुजरना पड़ता है बाबल मंदब से। तो सऊदी अरब के लिए ये रास्ता ईरान ने चोक कर दिया, लेकिन क्यों किया? सवाल तो ये है कि सऊदी अरब तो तमाम तर प्रोवोकेशन के बावजूद, हमलों के बावजूद मुसलसल ये कोशिश करता रहा है और पाकिस्तान उसमें शामिल होता रहा है कि वो जंग में शरीक ना हो। और पाकिस्तान ने भी मुसलसल इसकी बात की कोशिश की, सऊदी अरब को एंगेज रखा, ईरान को भी एंगेज रखा, ईरान को मुसलसल बताया कि आप सऊदी अरब पर हमला ना करें क्योंकि हमारा दिफाई माहिदा है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब को ईरान ने इन्वॉल्व कर दिया है। अब एक तो मकसद ईरान का ये लगता है कि ईरान इन ममालिक को, जिनको वो लपेट में ला रहा है, उनके ज़रिए से अमेरिका पर दबाव डालना चाहता है। ये सब अमेरिका से कहें कि वो जंग बंदी की तरफ जाए, अगरचे अमेरिका पहले चला गया था, लेकिन मुज़ाकरात में ईरान को वो दे जो ईरान चाहता है। और दूसरी बात, ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके नेटवर्क जो है, जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस जिसको वो कहता है, वो अभी तक महफूज है। अब आप देख रहे हैं कि इसका फौरी नतीजा ये निकला है कि दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ने लगी है। बिल्कुल, क्योंकि जो तेल वहाँ से निकलेगा उसको अब 4 हफ्ते ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा एशिया तक पहुँचने के लिए। और
हूतियों ने कोई बड़े बड़े मजीद हमले नहीं करने, उसकी ज़रूरत नहीं है। चंद जहाज़ों पर हमले करने से ही जो पूरी दुनिया की शिपिंग लाइंस हैं मुतासर हो जाती हैं, जहाज़ इनकार कर देते हैं, जहाज़ों की जो इंश्योरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अमली तौर पर वो रास्ता बंद होकर रह जाता है। लेकिन आप देखें, ईरान ये नहीं देख रहा कि इसकी कीमत क्या है। जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, शायद सबसे ज़्यादा मुतासर जो मुल्क होगा वो चीन होगा, जिस पर खुद ईरान का इतना इन्हिसार है, जो ईरान की सबसे ज़्यादा तेल ईरान का वो ख़रीदता है, जिसके साथ ईरान का स्ट्रेटेजिक माहिदा है। फिर उसका दूसरा ख़रीदार भारत सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, जापान और जनूबी कोरिया होगा। पाकिस्तान जो इतनी उसकी मदद कर रहा था इस जंग से निकलने में, उसके लिए एक अच्छी डील को तलाश करने में, पाकिस्तान को तो उसने वहाँ लाकर खड़ा किया है कि अब पाकिस्तान के लिए इस झगड़े से पाकिस्तान ज्वाइन द वॉर, ये चीज़ है। क्या पाकिस्तान जंग को ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान साइड पे बैठा हुआ देख रहा है कि सिचुएशन जो है वो फर्दर किस तरह अनफोल्ड होती है। ये होतीज़ क्या बुलाएं हैं, यानी कि होतीज़ जो है ना, ये बेसिकली रेबल्स हैं। इनको ऑफिशियली अंसारुल्लाह कहा जाता है, ठीक है जी, पार्टिजन्स और सपोर्टर्स ऑफ गॉड। ये जैदी शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली मूवमेंट है बेसिकली। Zadi, I think they are called as fivers. In Shia Islamist, there are sixers, there are 12ers, and I think the Zadi Shia Islamists, they are fivers, and they have a control over large part of the capital Sana'a and जो इनका नॉर्थ वेस्ट का इलाका है। तो ये they have that kind of thing कि इनकी अपनी एक वहाँ पे गवर्नमेंट है। ये 1990s में मर्ज हुए थे और एक जैदी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के नाम से, जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ शिया इस्लाम जिसने नॉर्दर्न यमन में रूल किया है। और ये 1962 तक एक था उस वक्त। ये 30-35% हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक अलहदा बना लिया हुआ क्योंकि सेंट्रल स्टेट कमज़ोर थी, इन्होंने अपनी वो बना ली। द इरानियंस हैव बीन वेरी वोकल इन सपोर्टिंग देम। और ये एक पूरी की पूरी अल हूथी फैमिली है। ये हाशमाइद एक रिलीजियस स्कॉलर जो थे, जो अपने आप को नबी हज़रत मोहम्मद जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन का एक डिसेंडेंट समझते हैं, एंड ऑल दैट। बहरहाल और अब ये जो पावर में आई ये 2004, यानी कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना इंसर्जेंसीज, इन्होंने काफ़ी लड़ी 2004 से लेके 2010 तक अगेंस्ट यमनी गवर्नमेंट। और ये जब अरब स्प्रिंग आई, अपहीवल हुई। तो दोस्तों, ये जो खबर है कि सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है, ये दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान बंद करके रखा है, बाब मंदेब हूती बंद कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमी को चारों तरफ से चोक किया जा रहा है। और यदि ऐसा होता है तो कई देश और होंगे जो कि अब ईरान यूएसए वार के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल के ऊपर फिर कंट्री को अपना देश हित सबसे पहले देखना पड़ता है। पर पाकिस्तानी जो इस पूरे युद्ध के अंदर बीच में उछल रहे थे, कभी बोल रहे थे कि हम तो पीस मेकर हैं, अब बोल रहे थे कि हम सऊदी अरब के सूबेदार बन गए हैं, सऊदी अरब के एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। तो सऊदी के ऑयल टैंकरों को उड़ा दिया है हूती विद्रोहियों ने, और मार्शल को भी सीधी चेतावनी दी है, यदि तुम में दम है तो तुम भी मैदान में आ जाओ, तुम्हें भी हम मजा चखा देंगे। क्योंकि पाकिस्तान कल से हूतियों को धमकी दे रहा था कि हम एक सुपर पावर हैं, भूलो मत, हमारे पास एटम बम है, हम तुम्हें खत्म कर देंगे यदि सऊदी के टैंकरों के ऊपर हमला किया। क्योंकि सऊदी से डिफेंस पैक्ट है और पाकिस्तानी जहाजों को लेकर भी इन्होंने धमकी दी थी, परंतु अब इस धमकी का सारा धुआं उन्होंने निकाल दिया है। और इस धमकी के 2 घंटे बाद ही हूतियों ने सऊदी के टैंकर उड़ा दिए हैं। और ये खबर कहीं से भी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सऊदीया दुनिया का एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, दुनिया भर को कच्चा तेल बेचता है। तो ऐसे में यह न्यूज़ कहीं से भी अच्छी नहीं है। पर पाकिस्तान के मार्शल के मुंह पर भी हूतियों ने